इस दुनिया में कोई आया है तो उसका जाना भी तय है, लेकिन कई लोग तय समय से पहले भी इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं और उनमें से कई लोगों की मौत एक रहस्य बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। आज हम आपको सिनेमा जगत के कुछ ऐसे ही रहस्यमय मौत के बारे में बताएंगे जो आज तक सुलझी नहीं है। सिनेमा जगत के कुछ ऐसे सेलेब्स हैं जो अपने ही जान के दुश्मन बन गए, मतलब या तो उन्होंने खुदकुशी कर ली या फिर उनकी अनटाइमली डेथ एक मिस्ट्री बनकर रह गई। दरअसल भारत में लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर की गॉसिप्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और सेलिब्रिटीज से कभी ना मिलने के बाद भी लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। या तो लोग उनकी कोई मूवी देखकर अपने फेवरेट स्टार्स चुनते हैं या फिर उन्हें किसी शो में देखकर पसंद कर लेते हैं, और वहीं कई लोग तो इनके डाई हार्ड फैंस भी बन जाते हैं। ऐसे में लोगों के फेवरेट स्टार्स का इस दुनिया को छोड़कर चले जाना फैंस को बड़ा झटका देता है। तो चलिए आज ऐसे ही स्टार्स की बात करते हैं जिनकी मौत उनके फैंस को गहरा सदमा देकर गई। बॉलीवुड स्टार्स और उनकी मौत की तारीख। दिव्या भारती 5 अप्रैल 1993। परवीन बॉबी 20 जनवरी 2005। जिया खान 3 जून 2013। प्रत्युषा बनर्जी 1 अप्रैल 2016। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020। ये सारे स्टार्स अपने समय के दिग्गज सितारों में से एक थे जिन्होंने अपने समय में एक से बढ़कर एक फिल्में या शोज दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के बीच एक कॉमन चीज क्या है? दरअसल इन सब की मौत की वजह आज कई सालों बाद भी अनसुलझी हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या भारती, जिन्होंने काफी कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दिव्या ने कम उम्र में ही अपनी अच्छी पहचान बना ली थी, लेकिन कहा जाता है कि साल 1993 में महज 19 साल की उम्र में दिव्या ने खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि नशे की हालत में उन्होंने अपने 5th फ्लोर के घर की बालकनी से छलांग लगाई थी। अब उन्होंने खुद छलांग लगाई थी या वो गिर गई थी या उन्हें किसी ने धक्का दिया था, ये अभी तक साफ नहीं हुआ। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या की मौत एक एक्सीडेंट थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग और उनके कई फैंस आज तक इस हादसे को एक हत्या मानते हैं, क्योंकि जिस खिड़की से दिव्या गिरी थी उसमें ऑटो स्टॉपर था ही नहीं, जबकि बिल्डिंग की सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे थे। साथ ही लोगों के मुताबिक दिव्या भारती की कम उम्र में ज्यादा सक्सेस होने से काफी लोग जलने लगे थे, जिस वजह से ये मौत और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है। दिव्या की मौत के कुछ समय बाद दिव्या भारती की अधूरी शूटेड फिल्म लाडला की लीड रोल को बदलना पड़ा। तब दिव्या का रोल एक्ट्रेस श्रीदेवी ने निभाया था। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान वहां के मौजूद लोगों का कहना था कि शूटिंग के बीच में श्रीदेवी दिव्या भारती के जैसे हरकतें करने लगी थी और श्रीदेवी भी उन्हीं लाइंस पर अटकने लगी थी जिस पर अक्सर दिव्या अटका करती थी। जिसके बाद फिल्म के डायरेक्टर ने उस सेट पर पूजा पाठ करवाई, जिसके बाद शूटिंग पूरी हो पाई। हालांकि दिव्या का यूं दुनिया छोड़कर चले जाना लोगों को आज भी अटपटा लगता है। वहीं एक्ट्रेस परवीन बॉबी की बात करें तो उन्होंने खुदकुशी की थी, ऐसा उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन सच्चाई तो शायद कुछ और ही है। कहा जाता है कि वो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी। सिजोफ्रेनिया एक दिमागी बीमारी है जिससे सामने वाला अपने आसपास के लोगों और चीजों से अपनी जान को खतरा मानकर डरते रहते हैं और अकेले ही रहना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ परवीन के साथ हुआ। अकेलेपन और शराब की लत ने उनकी जान ले ली।
इनकी मौत की खबर दुनिया वालों के सामने उस दिन आई थी जिस दिन उनके अपार्टमेंट के मैनेजर ने देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 3 दिनों से अखबार और दूध के पैकेट रखे हुए हैं। ऐसे में उन्हें शक हुआ और जब सभी पड़ोसी मिलकर उनके फ्लैट के पास गए तो उन सबको बहुत बदबू आने लगी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को बता दिया और पुलिस की मदद से गेट को खुलवाया गया और परवीन की डेड बॉडी वहां से सड़ी हुई पाई गई, क्योंकि उनकी मौत 72 घंटे पहले हो चुकी थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में परवीन के पेट से एक भी खाने का दाना नहीं मिला था, यानी कि परवीन ने 3 से 4 दिनों तक कुछ नहीं खाया था। उनकी बॉडी से केवल कुछ अल्कोहल के कण मिले थे। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण हुई थी, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए उनका ऐसे चले जाना एक पहेली है। आपको बता दें, परवीन बॉबी के मरने के बाद भी उनके परिवार का एक भी सदस्य नहीं आया था। परवीन का अंतिम संस्कार मशहूर फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ने ही करवाया था। वहीं परवीन की मौत से पहले परवीन मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट को डेट कर रही थी। दोनों काफी करीब थे। इतना ही नहीं, एक बार महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में बोला था कि एक बार जब वो परवीन के फ्लैट में गए थे तब परवीन चाकू लेकर एक कोने में बैठी थी और बोल रही थी कि इस फ्लैट में कोई है। तब महेश भट्ट ने उन्हें संभाला था। इसीलिए जब अचानक परवीन की मौत की खबर सामने आई तो बॉलीवुड के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ये एक सदमा बन गया था और इनकी मौत भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गई जो आज तक नहीं सुलझ पाई। बता दें, हाल ही में परवीन बॉबी पर एक बायोपिक भी बनने जा रही है जिसमें एक्ट्रेस तृप्ति ढिमरी परवीन की भूमिका निभाएंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये बायोपिक किन किन छिपे हुए राजों से पर्दा उठाएगी। अब बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे ट्रेंडिंग में रहने वाली मिस्ट्री डेथ की, जिसका केस लगभग 10 सालों तक चला था। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान ने साल 2013 में अपने ही घर में खुदकुशी कर ली थी। एक्ट्रेस के घर से 6 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। उस समय उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को इस केस के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था। जिया खान की मां राबिया खान ने सूरज पर जिया की मौत का इल्जाम लगाया था। यहाँ तक कि ये केस सीबीआई ने खुद ही हैंडल किया था, जिसके 10 साल बाद सूरज को क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन फिर भी राबिया का कहना था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। जिया खान ने अपने सुसाइड नोट में बयां किया था कि कैसे उन्होंने सूरज से प्यार किया और उन्होंने इस चीज की कभी कदर नहीं की। साथ ही उस खत में जिया ने लिखा था कि कैसे वो इस रिश्ते में बलात्कार, फिजिकल अब्यूज, धोखे का शिकार हुई, जिसके बाद राबिया खान आज तक जिया की मौत का जिम्मेदार सूरज पंचोली को मानती है। हालांकि कोर्ट की तरफ से सूरज को जेल से जमानत मिल गई थी और इस केस को सुसाइड बताकर क्लोज कर दिया गया, लेकिन जिया की मौत आज भी कई लोगों को एक मर्डर लगता है। वहीं साल 2016 में जब टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी की आत्महत्या की खबरें सामने आई तो फैंस शॉक में चले गए थे। दरअसल प्रत्यूषा को सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रोल से फेम मिला था, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने उनके दोस्तों और उनके को स्टार्स से बातचीत की। पूछताछ के दौरान प्रत्यूषा के को एक्टर ने बोला कि उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, तो ये सुसाइड नहीं मर्डर है। हालांकि बताया जाता है कि उन्होंने खुद की जान इसलिए ली क्योंकि प्रत्यूषा के एक्स बॉयफ्रेंड राहुल राज ने उन्हें धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उस वक्त प्रत्यूषा के पेरेंट्स ने भी राहुल पर शक जताया था और उनके खिलाफ केस भी किया था, जिसके चलते पूछताछ की गई थी। हालांकि राहुल ने पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले ली थी ताकि उनकी गिरफ्तारी ना हो सके। इतना ही नहीं, राहुल ने कोर्ट में आरोप मुक्ति की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह साफ कहा कि राहुल राज के शारीरिक, इमोशनली, फाइनेंशियली उत्पीड़न और शोषण के चलते एक्ट्रेस डिप्रेशन में चली गई थी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब एक्ट्रेस इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रही थी तब राहुल ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। तो ये बात साफ है कि राहुल ने ही प्रत्यूषा को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था।
ठीक इस केस के 7 साल बाद राहुल ने इंटरव्यू में प्रत्यूषा को लेकर कई खुलासे किए, जिसमें उन्होंने बताया कि उन पर लगे सभी इल्जाम बेबुनियाद हैं और वो आज तक प्रत्यूषा की मौत को सुसाइड नहीं मानते। उनके मुताबिक ये एक एक्सीडेंट था। राहुल का कहना था कि प्रत्यूषा अक्सर उन्हें डराने के लिए फांसी वाली वीडियोस बनाती थी, तो उसने उस दिन भी ऐसा ही किया था, जिस वजह से प्रत्यूषा का पैर फिसल गया था। तो इसीलिए ये केवल एक एक्सीडेंट है, ना कि सुसाइड। हालांकि प्रत्यूषा की डेड बॉडी की फोटोज जब वायरल हुई तब उनके मुंह पर चोट के निशान मौजूद थे, लेकिन फिर भी इस केस को एक आत्महत्या का मामला करार दिया और केस क्लोज कर दिया गया। लेकिन आज भी लोग इस मौत को एक मिस्ट्री ही मानते हैं। वही साल 2020 में जब पूरी दुनिया अपने अपने घरों में लॉकडाउन के कारण कैद थी, इस बीच एक दिन अचानक हर जगह एक खबर फ्लैश हुई, जिसमें लिखा था कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। ये खबर उनके फैंस, घर वाले और पूरे बॉलीवुड के लिए काफी चौंकाने वाली थी। सुशांत को टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से फेम मिला था, जिसके बाद उन्होंने कई बॉलीवुड की फिल्में की और महज 34 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा भी कह दिया था। मुंबई के बांद्रा में उनका एक फ्लैट था, जहां पर सुशांत की लाश उनके कमरे से बरामद हुई। केस की शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया था, लेकिन ये केस केवल यही खत्म नहीं हुआ। एक्टर के पिता ने इस मामले में मर्डर का केस दर्ज करवाया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू हो गई और इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। इस जांच के दौरान एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती शक के दायरे में रही। इनके अलावा बॉलीवुड के कई फ्रेंड्स भी शक के दायरे में आए और कई सालों तक उनसे पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ से आज तक सामने नहीं आ पाया। ये केस सीबीआई के पास पहुंचा तो सीबीआई और एनसीबी ने इस डेथ केस के सहारे बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट से भी पर्दा उठाया, लेकिन आज भी सुशांत का केस अनसुलझा है। लोग कहते हैं कि सुशांत की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उस पर पिटाई के निशान थे और वहीं सुशांत की बहन का भी यही कहना था कि ये एक मर्डर है, क्योंकि सुशांत ने आज तक अपना कमरा लॉक नहीं किया था। लेकिन आत्महत्या के दिन सुशांत का कमरा लॉक था, जो उनके घर वालों के लिए काफी शॉकिंग था। वहीं जब सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था, तब वहां पर डॉक्टर्स के अलावा शवगृह के केयरटेकर भी मौजूद थे, जिन्होंने दावा किया था कि सुशांत की बॉडी को देखकर ये साफ जाहिर था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। उनके गले पर जो निशान था वो किसी फांसी का नहीं बल्कि मर्डर की ओर इशारा दे रहा था। हालांकि आज तक उनकी मौत भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री बनकर ही रह गई है। बॉलीवुड स्टार्स की ये डेथ मिस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री और आम लोगों के लिए आज भी शॉकिंग है। इनकी मौत से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया और इन केस को केवल एक आत्महत्या बताकर बंद कर दिया गया। कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।